What's up, ladies and gentlemen? Welcome back to the channel once again. Let's decode episode number 2. 2 नंबर एपिसोड आ गए हम लोग फिर से वापस और आप लोगों के लिए मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ. टाइम देख लो. दिस इज 11:56 मतलब 12 बजने में सिर्फ 4 मिनट बाकी है. तो आप लोग सोच सकते हो आप लोगों के लिए मैं अमन कुमार सब आ गए हैं यहाँ पे. तो आप लोग कर करो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दो क्योंकि हम आज डिस्कस करने वाले हैं समथिंग रियली न्यू एंड फ्रेश एंड अमेजिंग. तो और ऑडियंस के डिमांड पे हम कुछ लेके यस आए। यस हाँ। यस यस. तो आज मैं थोड़ा कम बोलूंगा. बात करेंगे हमारा कुवार भाई. पहले आप बताओ क्या बात करने वाले हैं आज हम लोग किस टॉपिक पे. सो हमने अपनी पिछली वीडियो के कुछ कमेंट्स वगैरह पढ़े थे, तो उसमें हमें लोगों ने कुछ डिमांड की कि इन टॉपिक पे ही बात करो। उसमें से एक टॉपिक है कि अगर हमें वीएफएक्स को अपना करियर बनाना है, वीएफएक्स इस फील्ड को पूरा करियर बनाना चाहते हैं, तो कहाँ से शुरू करें? मतलब कि पहले क्या सीखें और हमारा पूरा पाथ क्या होना चाहिए, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कुछ मूवी के भी हमको आए हैं एक रिकमेंडेशन की, उस मूवी के बारे में अपनी ओपिनियन दो, जैसे कि हमारा शी हल्क, उसके बारे में भी बात करेंगे। आई थिंक इट्स कार्टून हल्क. बड़ा बात तो करना है. नहीं, बट उस पे बात करेंगे. उस पे कुछ सीरियस डिस्कशन करेंगे. तो अमन भाई क्या? कैसा लग रहा है मुझसे वापस मिलके. अरे प्लेजर ब्रो, प्लेजर। अभी मैं बता रहा हूँ, मैं फ्लाइट की टिकट बुक करने वाला था। आप अल्फाज बस कितने बंदे के पास बोलेंगे बस इस speech आपने अपना वो एड्रेस नहीं दिया मेरे को। वो आफ्टर दिस कॉल. ओके, श्योर श्योर। ऑलराइट. एक सेकंड, नाम बताना अपना क्या था फिर से? ऑलराइट गाइस. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक में जैसे हमने अभी अभी बात किया शीगल के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे. कुमार भाई आप स्टार्ट करो कि आपके पास जो क्वेश्चंस आए स्टूडेंट से या फिर हमारे सब्सक्राइबर से जो टॉपिक वो लोग बात करना चाहते लाइक वीएफएक्स इंडस्ट्री के बारे में. आप पहले उस पर अपना विचार दीजिए फिर अमन देन इट विल. जैसे कि अगर तुम लोगों ने मेरे कुछ प्रीवियस पॉडकास्ट वगैरह भी देखे होंगे, वैसे तो अब तक दो ही हैं, लेकिन उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि ऑब्वियस बात है कि अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ तो ये मान लो कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा तो नहीं होने वाला है। फॉर एग्जांपल तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ही मतलब मस्ती है, मतलब इसमें ना मज़ा आता होगा बहुत ज़्यादा। ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये जब तक आपको इस चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, जब तक मतलब आपका एक पैशन ना हो। अगर आप इसको ऐसे स्टार्ट करना चाहते हो वीएफएक्स करियर, जैसे कि आप एक कोई भी टिपिकल करियर स्टार्ट करते हो, जैसे कि मेरे टाइम पे मैंने इंजीनियरिंग ले ली थी और मैं इंजीनियर नहीं बना। ऐसे अगर आप भी सोच रहे हो कि कुछ नहीं आता, कुछ नहीं कर रहे, चलो वीएफएक्स में ही करियर बना लें, तो वो मत करना, क्योंकि उसके बाद आप जो डिसअपॉइंट होने वाले हो, क्योंकि काम हर में ले लो, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है या फिर कम है, तो आप में उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगेगा और स्ट्रेस मिलेगा, वो अलग। और तुम्हें अगर लगता है कि ये वीएफएक्स करना फन और एंटरटेनमेंट है और अगर तुम्हारा पैशन नहीं है, तो बिल्कुल मत जाना। ये जस्ट लाइक अदर 9 to 5 की जॉब है। 9 to 5 भी नहीं होती, कभी कभार 9 to 9 ही हो जाता ना रजत, वो तो आप ही बताओगे। नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आज ही एक शॉर्ट डाला इस पे. मुझे ओके। तो लगा नहीं था इस पे हम बात करेंगे कि वीएफएक्स इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं कि हार्ड है या इजी है. देखो मेरे मानने है कि जिससे नहीं हो पाता उसके लिए वो हार्ड हो जाता है क्योंकि भाई मुझसे नहीं हो रहा है तो मतलब इंडस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है या फालतू है या पैसा वैसा नहीं है. या जिससे हो पाता है इंक्लूडिंग मैं मेरी बात करूँ मैं प्यार से करता हूँ मतलब मैं काम करता हूँ तो मेरे में वो पैशन दिख जाता है. लोग लोग बोलते हैं कि यार बट मैं कभी एक्सटेंड नहीं करता. मेरा ऐसा है कि ऑफिस मेरे को 6:30 बजे के बाद का 1 मिनट का पैसा नहीं दे रहा है तो मुझे कुछ भी करके अपना टाइम पे शॉट खत्म करना है और मुझे निकलना है घर में. अब इनिशियल लेवल पे मैं रुकता था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं रुकता था, एक्सटेंड करता था. बट एक्सटेंड करने पे अगर आपको लग रहा है कि सो कॉल्ड आपका लीड्स वजह इंप्रेस हो जाएंगे तो आप गलत सोच में हो. टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, काम खत्म करो, आपके उसके बाहर भी लाइफ होता है. बट ये ना लोगों को समझ में नहीं आता. लोगों को लगता है कि यार नहीं ज्यादा देर रुकेंगे तो इंप्रेस हो जाएंगे. तो 9 to 9 जो अमन आप बोल रहे हो वो डिपेंड करता है, मैन टू मैन चेंज हो जाता है. कि कुछ लोग सोचेंगे कि यार रुकेंगे अच्छा इंप्रेशन आएगा, इंप्रेशन नहीं अच्छा आता उस पर आपका लाइफ भी खराब हो जाता है. तो मैं तो याद नहीं आ रहा मैं लास्ट कब एक्सटेंड किया था. मुझे एक्सटेंड करना बिल्कुल नहीं पसंद है. सो हाँ वही अच्छे से काम करो, क्रिएटिव बनो, काम सीखो, टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ. तो वीएफएक्स इंडस्ट्री डिपेंड करता है, मैन टू मैन चेंज हो जाता है. जिसके लिए अच्छा है उसके लिए अच्छा, जिसके लिए बुरा है बुरा. ऐसा है. आई एम ग्लैड मेरा यूट्यूब चल गया। जैसे मैं तुम्हें अपना अपना कोई एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं जरूर. पहले एक जगह पे जॉब कर रहा था, एक कंपनी में, तो मैं उसमें एज अ वीएफएक्स डायरेक्टर बना था. ओके। मतलब मेरे को एक टीम थी और उसके उन्हीं को मेरे को हैंडल करना पड़ता था, प्रोजेक्ट मतलब वीडियोस वगैरह बनानी पड़ती थी उसके एज ए लिए लीड. हमें.
हाँ एज अ लीड वीडियो। तो उसमें पता है कि सबसे बड़ी दिक्कत यही आती थी कि जैसे कि अभी रजत ने बोला कि अगर आप किसी को इम्प्रेस करने के बेसिस पे सोच रहे हो वो इम्प्रेस हो जाएगा, तो मैं बता देता हूँ, वो इम्प्रेस तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन फिर वो आपको काम और ज़्यादा देगा। हम्म, आपने आप ऐसे बनते हो कि आप अपनी कंपनी के लिए मतलब बनाए जा रहे हो, हमेशा आपने आउटपुट दे रखा है कि आज का आउटपुट है हमें 10 वीडियो चाहिए, आपने 10 वीडियो बना दी, फिर वो कल आपको आउटपुट देगा 20 वीडियो का, आप उसको इम्प्रेस करने का 20 भी बना दोगे, फिर आपको अगले दिन देगा 30 वीडियो का, वो बढ़ाता रहेगा। वो आप ये मत सोचना कि एक टाइम पे आके मेरी इसके सामने इज्जत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बन जाएगी, लेकिन इसका एक कैच है कि ऑब्वियस बात है फिर आपको काम और ज़्यादा करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू एनी अदर एल्स। और ये सिर्फ वीएफएक्स की फील्ड में ही नहीं होता, हर कॉर्पोरेट लेवल में होता है। आप कोई भी कॉर्पोरेट की जॉब ले लो, अगर आप ज़्यादा सोचो ना कि मेरे को अपने लीड को इम्प्रेस करना है, तो उस चक्कर में फिर आपका अपना लोड ही बढ़ा देते हो। करेक्ट तो करेक्ट इस करेक्ट, आई ये एग्री। नहीं है। अमन, या क्या बोलोगे? मैं बोल चुका हूँ, आई एम ग्लैड मेरा यूट्यूब चल गया, मैं फिर से अमन 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 घुसा ही नहीं कॉर्पोरेट में, मैंने कहा भाई मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, मैं यूट्यूब अमन, सही चल रहा एक नहीं महीने भी यूट्यूब काम करके देखना चाहिए यार, मतलब वो फील आना चाहिए कि पिज्जा डिलीवरी करके कैसा लगता है। आई मीन सॉरी, ऑफिस में काम नहीं, है। अरे पन रे रे। पन इंटेंडेड। अब मेरा मेरा एक सीन बताता हूँ। अरे एक ये एक चीज बताओ, हाँ, ये थोड़ा ऑफेंसिव लग सकता है कि एक्चुअल में आजकल डिलीवरी गाइस जो है वो ज्यादा कमा रहे हैं एज कम्पेयर टू टिपिकल वीएफएक्स आर्टिस्ट। डिपेंड नहीं करता है नहीं ना नहीं, डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है, वो क्योंकि तो अगर हमारी इंडस्ट्री की बात करें ना, ऐसे ऐसे सैलरी होते हैं, मैं जिसके भाई बारे में एक वीडियो में। सेकंड, ओ कुवर इतना डिमोटिवेट मत करो ऑडियंस को भाई, हम हाँ हाँ पता चले वीएफएक्स मैं नहीं नहीं, बात पूरे डिमोटिवेशन की भी नहीं है, बात ना तुम एक रियलिटी मान के चलो कि अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम्हें वीएफएक्स ऑब्वियस बात है जब भी घुसना है इंटरेस्ट होगा, नहीं है तो फिर एक डिलीवरी का भी बहुत हाँ अच्छा खासा काम। सो द सेम इज कि हमारे इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब मोस्टली लोगों को वीएफएक्स के मतलब से यही आता है कि ये रोटो है, पेंट है, कॉम्प है और थोड़ा बहुत 3D वीडी है, बट देखा जाए ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है बहुत जिसमें सारा। पैसा भर भर के। लेकिन एंड में बात वही आता है कि उसमें जाने के लिए एक डिसेंट से एक्सपीरियंस चाहिए, लाइक 6 7 9 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो लोगों को अभी ऐसा हो गया कि मैंने बहुत सारे डीएम्स देखते हैं, इंस्टाग्राम में आते हैं, फेसबुक के, कि कॉम्पोजिटिंग करना है बट मुझे सैलरी कितना मिलेगा, तो पहले आ जाता है दिमाग में सैलरी। अब मैं अगर उनको बोलूँ ज्वाइनिंग करोगे आपको 15,000 मिलेगा, वहीं पे वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। कोई नहीं तो करता। या तो आप वेट करना सीखो या अर्ली ज्वाइन करो, लाइक हाई सेकेंडरी 12th के बाद ही ज्वाइन कर लो, तो आपके पास एक लॉन्ग टाइम, जैसे मैं ज्वाइन किया था 19 साल का था, तो ओके। मेरे हाथ पे मिला लंबा समय अपने साथ खेलने के लिए। कल को अगर लगा कि ये कॉम्प मेरे लिए सही नहीं है, आप 3D में जा सकते हो। सो अगर आप ज्वाइन ही कर रहे हो 28 29 साल में, फिर आपको आएगा जॉब के साथ साथ शादी वादी का प्रेशर, तो उस टाइम पे आपको तुम लगेगा यार मुझे इंस्टेंट पैसा चाहिए, नहीं मिल रहा, वीएफएक्स फील्ड खराब है। तो वही हो जाता है, मैन टू मैन चेंज हो जाता है हर चीज। या ये पॉइंट बहुत सही बोला कि 28 साल में बहुत कोई सही भी बोला। आई गेस 15,000 की जॉब तो नहीं करेगा 28 साल में कोई एग्जैक्टली भी। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट्स है ना, मैं जब क्लास कर रहा था, मेरे जो स्टूडेंट्स है कुछ 35 ईयर्स के होते हैं, उनके दिमाग में ये लगता है कि कितना जल्दी सीख के जॉब करूँ। तो मुझे ये आता है कि सर मैं सीख तो रहा हूँ बट जॉब जब करूंगा कितना मिल सकता है। तो अगर मैं उनको अभी बोला कि आप 35,000 मिलेगा, ओके ठीक है, मतलब वो चल सकता है आज के जमाने में, 35,000 एटलीस्ट गुजारा हो। बट यही मैं अगर आपको बोलूँ कि आप रोटो आर्टिस्ट ज्वाइन करोगे, आपको इंटर्नशिप 10,000 मिलेगा, तो बोलेगा भाई मैं तो इंडस्ट्री छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, तो बट उनको ये नहीं समझ में आया कि आप उस इंडस्ट्री में रहो, 10 साल इन्वेस्ट करो, तो आप एक प्रॉपर डेजिग्नेशन पाओगे। क्योंकि नॉट ओनली इस इंडस्ट्री में, मानता हूँ हर जगह पे एक्सपीरियंस का ही पैसा मिलता है। और हाँ ऑब्वियसली उसके साथ साथ टैलेंट का भी मिलता है, बट टैलेंट से पहले ये लोग देखते हैं आपको कितना एक्सपीरियंस है। एचआर पूछेगा, आप बोलोगे 6 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है आपको फिर हम इतना सैलरी देंगे, फिर पूछेगा आपको क्या क्या आता है। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन हुआ है, मेरे को पता है कि एचआर पहले ये पूछता है हाउ मेनी एक्सपीरियंस, हम्म। तो बोल दिया कि 1 साल का है, यू आर जूनियर, सॉरी अभी हायरिंग नहीं चलेगा जूनियर का, सिर्फ मिड लेंगे। एक सेकंड, मैं एक बात पूछनी है, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, बट मैंने देखा कि ये वीएफएक्स के मोस्टली मतलब 90% तुम्हारा वो जो है जॉब जो है शोरील पे डिपेंड करती है। हाँ दो ये चीज पर मेरे को भी डिपेंड बोल करता रहा है। था, ये ये चीज मैं मैं। भी एग्री करता हूँ। जो जूनियर्स होते हैं ना, लाइक अगर अमन जैसे अभी कभी प्रोडक्शन में काम नहीं किया, तो अगर अमन को ज्वाइन करना पड़ा तो अमन को शोरील की जरूरत पड़ेगा, या फिर उसको एक तगड़ा रिसोर्स की जरूरत पड़ेगा। जैसे अगर मैं उसको रिकमेंड किया कि दिस इज वीएफएक्स गाय अमन, इसका यूट्यूब में चलो, उस दुनिया को कोई मतलब जरूरी नहीं है कि वो यूट्यूब कर रहा है क्या कर रहा है, उनको ये चाहिए कि उसको सिल आउट आता है, हाँ सर, न्यूक आता है, माया आता है, जो हमको चाहिए वो आता है। वो तब था। उस तुमने कहा हाँ आता है, हाँ ठीक है टेस्ट के लिए बुलाओ। या सर वो यूट्यूबर है, मिलियन पे सब्सक्राइब, आई डोंट केयर, या ऑफिस ये नहीं देखेगा।
ये तो तो मैंने ये सुना। फैक्ट है, जो भी आप लोग देख रहे हो गाइस, अगर आपको लगता है कि यूट्यूब करके आप यूट्यूब का प्रोफाइल को वहाँ पे यूज करोगे, अगर आपको लग रहा है हम लोग यूज करते हैं, नहीं, हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग का यूट्यूब का करियर कंप्लीटली डिफरेंट लाइन पे चलता है, प्रोफेशनल लाइन कंप्लीट डिफरेंट। अगर वैसा होता तो अब मैं करोड़पति बना होता। ठीक है। इसी इसी टॉपिक पे मैं बात करना चाहूंगा कि अरे प्लीज मैं प्लीज। आप तो हो जॉब लगी करोड़पति। थी। अरे सुन तो लो अमन भाई। नहीं नहीं। वो हाँ, तो सीन ये है कि मेरी जो पहली जॉब लगी थी वो कॉलेज के मेरे को थर्ड ईयर में ही लग गई थी। मतलब वो हमारे में यही सीन होता है कि आपकी जॉब पहले आती है, फिर उसके बाद फिर आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे होते हो। तो मेरी जॉब किसी एक एजुटेक डिपार्टमेंट में लगी थी, और मेरा जो पैकेज था उसमें एज कम्पेयर टू फॉर एन इंजीनियर भी वो काफ़ी ज़्यादा था। और सीन ये है कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैं वो नहीं था, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ। मैं बिल्कुल ही फ्रेशर हूँ, मैं कॉलेज से अभी निकला भी नहीं हूँ। और तो लेकिन मेरे में एक्सेप्शन केस ये था कि ये पूरे कॉलेज में सबसे बेटर अगर किसी को वीएफएक्स आता है वो इस बंदे को ही आता है। तो अगर हमें इस कॉलेज से उठाना है, तो ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। हम्म। ऊपर अपना पोर्टफोलियो दिखाया था, तो मैंने पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं है उस टाइम पे मैंने बहुत धांसू पोर्टफोलियो बना रखा होगा, नहीं। उस टाइम पे मेरा जो पोर्टफोलियो था वो था मेरी म्यूजिकली की वो जो वीडियोस होती है 15 सेकंड की, वो सब वीडियोस डाल रखी थी। इंस्टाग्राम की फोटोज वगैरह डाल रखी थी मैंने, और जो कोई भी मैंने काम किए थे वो सब डाला था। तो कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको एक्चुअल में बहुत ही तगड़ा हम्म। पोर्टफोलियो, हम्म। अगर आप ज़्यादा स्किलफुल हो तो आपका शायद पोर्टफोलियो भी, वो अगर आपने ऐसा लज्जू पुज्जू सा वही बना के दे दिया तो भी वो आपको उठा लेंगे। हम्म। हर कंपनी डिपेंड करती है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ सबके लिए। जैसे कुमार ने कहा कि पोर्टफोलियो जो भी हो तो वो लोग ऐड कर, बट उसके बीच में एक चीज आता है। जैसे कुमार एचआर है और अमन को हायर कर रहा है, अमन का पोर्टफोलियो इज लाइक बिलो एवरेज है, बट उनको अभी रिसोर्सेज चाहिए, काम है बहुत सारे। तो क्या करते हैं वो लोग इंटरव्यू राउंड सेट करते हैं। अब हमारे इंडस्ट्री में ऐसा है कि जो इंट्रोवर्ट्स लोग होते हैं ना, वो इंट्रोवर्ट एक बार मिल गया मतलब वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनका सैलरी अगर 1,500 भी बढ़े साल के एंड में, उनको उसमें खुशी है, उनको लाइफ चल रहा है, बस चलने दो। 20 साल तक सपोज काम कर रहे हो, सैलरी 2-3 हजार ही बढ़ा है, तो वो लोग ना देखते हैं कि इंटरव्यू राउंड में आप कैसे बात कर रहे हो। ओके। अगर आप एचआर के साथ या सुपरवाइजर के साथ या लीड जो भी आपका टेस्ट ले रहा है वहां पे इंटरव्यू ले रहा है, उनके साथ अगर आपने सही पिचिंग कर लिया कि जो भी सवाल पूछ रहे मतलब कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा है, अगर नहीं पता है तो सीधा बोल लो कि आई नो बट अभी थोड़ा नर्वस हूँ, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो ना वो देखते हैं कि इस बंदे या बंदी को जो नॉलेज गेन करने में पावर है, तो तब उनको हायर करने का चांसेस बढ़ता है। बट अगर वहीं पे फेल हो जाते हो तो कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाता है। ओके। हाँ, ये चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो उनने ऑब्वियसली उन्होंने पोर्टफोलियो देखा, मेरा काम देखा, लेकिन उनने मेरे का एक ऐसा राउंड लिया था, इसमें उन्होंने मेरे को एक प्रोजेक्ट दिया था कि ये कुछ बनाना है तुम्हें। मेरे से पूछा ले कि एजुटेक डिपार्टमेंट था, मेरे से पूछा तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मैंने चौड़ चौड़ में बोल दिया मेरे को फिजिक्स पसंद था, लेकिन फिजिक्स पढ़े मतलब टाइम हो गया मेरे को फिजिक्स। तो उन्होंने कौन सा टॉपिक पसंद था, ट्वेल्थ के टॉपिक्स के हिसाब से पूछ रहा था। मैंने हम्म। मेरे को पसंद था रोटेशन या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब पसंद है। तो बोल नहीं बोला पा रहा है अच्छा ठीक से। हाँ, अभी मैं वो टॉपिक्स भूल चुका हूँ ना, तो उस ये टाइम वो ये बोला। रोनाल्डो का मीम देखा है? हाँ, सुन स्टोरी सुन। तो फिर उसने, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था ये आगे क्या सवाल पूछने वाला है मेरे से, मेरे को उसने ऐसे फेंक के मारा, अच्छा तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पसंद था, इसी पे वीडियो बनाओ, ऐसी वीडियो ओहो। बनाओ कि तुम उनको समझा पाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद योर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। मेरे तो तोते उड़ गया, मैंने कहा अभी ये क्या बोल दिया, इसलिए अगर ये मेरे को पहले पता था एफबीडी बोल देता सबसे इजी टॉप है। मैंने कहा वही होता यार। है। तो फिर उसने बोला कि अच्छा कब तक बना दोगे, तो मैंने बोल दिया हाँ लग जाएगा 1 हफ्ता। 1 हफ्ता नहीं, मेरे को कल सुबह तक चाहिए, और उस टाइम शाम के 5 बज रहे थे। वो समझ, मेरे को ओ। सुबह 10 बजे तक चाहिए। तो काम। भाई वो था, इस ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास एक्सपीरियंस ना हो और आपका पोर्टफोलियो भी बहुत ही ढीला हो, तो फिर वो आपको चैलेंज के तौर पे प्रोजेक्ट देते कि आप हैं। कितना ये चैलेंज ले पाते हो। या हाँ। तो करेक्ट। उनने फिर ऑब्वियस सी बात उन्होंने मेरे को दिया, मैंने एक बनाया था, वो काफ़ी अच्छा खासा बनाया था मैंने उस वीडियो को, क्योंकि मेरे को आफ्टर इफेक्ट्स आता था अच्छे खासा, तो मैंने बना के समझा के उन्हें भेज दिया। मैं सिलेक्ट हो गया से उसी प्रोजेक्ट के बेसिस पे। तो कहने का मतलब ये है कि सारे पॉइंट वैलिड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम्म। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो आपकी पोर्टफोलियो देखेंगे, पोर्टफोलियो भी इतना अच्छा नहीं है, तो आपको प्रोजेक्ट दे देंगे कि चलो हम इसको रियल में टेस्ट करके देखते हैं। मतलब चांसेस होते हैं, मतलब ऐसा ये मत सोचना कि आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आपका कोई चांस नहीं इंडस्ट्री में, नहीं। अगर आप स्किलफुल हो तो डेफिनेटली चांस होता है। तो वो तेरी फर्स्ट जॉब थी? हाँ, मेरी फर्स्ट जॉब थी। सैलरी कितनी मिली तब? सैलरी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन एक इंजीनियर की जितनी होती है ना, बहुत थी, मतलब
अच्छा है ब्लिंक, है अच्छा अच्छा ब्लिंक कर दियो, ब्लिंक कर दियो, ठीक है। यस, 10,000, 20,000, 15, 30 लाख 20, 20 प्लस, ऐसे। ये तू लैख बोल रहा है, थाउजेंड बोल रहा है? 20 ओ भाई। ओ भाई अगर तेरी, अगर मैं लैग बोल रहा होता तो तू शायद यहाँ पे ना बैठा होता, ये तो मैं गारंटी गारंटी दे रहा हूँ, है ना। ओह, ये नहीं बढ़िया था। चल फिर भी आपको क्लियर करने के लिए मैं 1000 बोल देता हूँ। हाँ चलो ना, आपका नाम मेरा था। हाँ, 20,000। नहीं, लोग समझ गए, लोग समझ गए। या सीन पता है क्या मैं है, लोगों को हमारा कन्वर्सेशन बहुत पसंद आ रहा है। हम लोग ये नोटिस किया है कि लोग ऐसे लिख रहे हैं फनी कन्वर्सेशन। अब सीन ये है कि ऐसा बात बोलोगे लोगों को फनी कैसे, लोगों को लगेगा हाँ, कॉमेडी चल लेकिन रहा है। अगर मैं ये तुम लोगों का तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बना लोगे, हाँ इसको इतना मिला तो मैं बता देता हूँ। मैं अपने कॉलेज का सबसे बेस्ट था, ठीक है। तो अभी भी है ऑब्वियस भाई। ऑफर वो मेरे को इसलिए मिला क्योंकि मेरे कंपटीशन में ज्यादा थे नहीं जो मेरे से भी ओके। बेटर। इस वजह से मेरे को टॉपेस्ट मिला था ऑफर। या तो नहीं ये चतुर है एग्जाम के पहले लोगों को। अरे 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 अरे। ऑलराइट, अभी एक स्पेशल सवाल जस्ट फॉर अमन, क्योंकि इसका फील्ड का सवाल है, दैट इज ऑल अबाउट द फ्रीलांसिंग। अमन, अब ओके। मुझे ये बताओ, आप जैसे उस दिन लास्ट वीडियो में कहा था फ्रीलांसर्स करते हो, तो अगर किसी को लिटरली डेडिकेटेड फ्रीलांसर बनना है तो उसको कुछ मतलब किस किस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसको क्लाइंट कैसे मिलेगा, मतलब अब अगर आपका कुछ डिटेल में आप नहीं बता सकते, बस एटलीस्ट एक आइडिया तो होता है कि जो फ्रीलांसर बनना चाहते हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ उस पर भी कुछ कर सकते हैं हम, प्लीज। हाय, मेरे पास इसका ना एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, बट मैं गाइड कर सकता हूँ थोड़ा सा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। तो मेरे को जब मैं मूवी देखी, पहले पहले तो मैं हैरी पॉटर से स्टार्ट करता हूँ। जो मैं स्कूल में था मैंने हैरी पॉटर देखी, मेरे दिमाग में लाइक बैम कि ये कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैंने सर्च करने लगा कि यूट्यूब पे कि कैसे बनाते हैं। मतलब मुझे पता था कि मैं तो नहीं सीख सकता अभी इस स्टेज पे, क्योंकि मैं स्कूल में ऑब्वियसली पढ़ाई कर रहा था ना, और मेरे पास कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी नहीं था। बट मेरे को अब वो होता है ना, अंदर से जोश आ गया था, पैशन आ गया था, मेरे को भी हैरी पॉटर बनानी है। मुझे नहीं पता कैसे बनानी है, बट मेरे को हैरी पॉटर बनानी है, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, कीड़ा बोलते हैं, तो वो मेरे अंदर जाग चुका था। तो मैंने कहा मैं तो ये बनाऊंगा। तो मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स सर्च करना स्टार्ट कर दिए। ऐसे ही मेरे पास लैपटॉप कुछ नहीं है और मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है मैं क्यों देख रहा हूँ, बस पैशन जाग गया था। तो फिर मेरे को याद है लैपटॉप, जब मैंने फर्स्ट लैपटॉप लिया था तो उस पर मैंने आफ्टर इफेक्ट्स इंस्टॉल करा था। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करा था, तुम सबको पता है कि स्टार्टिंग में कैसे इंस्टॉल होता है, ओके। तो फिर मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखना स्टार्ट करे। आफ्टर इफेक्ट्स में मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूँ ये, मैंने आफ्टर इफेक्ट्स अनइंस्टॉल कर दिया। फिर मैंने शुरुआत किया, मैंने कहा ओके पहले बेसिक एडिटिंग से स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने फ़ोन से क्लिप शूट करी एंड उसे प्रीमियर में ज्वाइन कर दी, ठीक है। ज्वाइन करके मैं इतना एक्साइटेड हुआ, मैंने अपने घर वालों को दिखा दिया, और कोई एक्साइटेड नहीं है कि क्या ये क्रैप बनाया है, ठीक है। मैंने घर वालों को दिखा दिया, दोस्तों को दिखाया, ओके दोस्तों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया, ओ भाई ये तो नाइस वीडियो, हम अपना यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने वो वीडियो डाल दी, यूट्यूब पे डाल दी। वो अभी भी पड़ी हुई है एक चैनल पे, जिसका चैनल का नाम किसी को नहीं पता, ठीक है, वो पड़ी हुई है, ठीक है। और उसका ये नाम क्या है, हुई जमन? नहीं, उसका नाम बहुत एम्बैरेसिंग है, बट ओके। अभी वाला भी रिवील करना चाहोगे वो वाली वीडियो? ओके, अभी वाला अभी नाम डाल दे, मिलियन पे व्यूज आएंगे। अभी भाई अभी मैं और क्या भाई? मेरे चैनल पे नहीं आ रहे मिलियन पे व्यूज। भाई अरे नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, हाँ। तू अपने चैनल पे इसी वीडियो की रिएक्ट वीडियो निकाल दियो भाई। क्या किया था मैंने, क्यों किया था मैंने, अरे खामोश कैसे बोलना। ये बंदा जो स्टोरी बता रहा है ना, सेम मेरे साथ भी हुआ था कि बस ये है कि इसके पेरेंट्स ने बोला क्या बना रहा है तू, हाँ। मेरे पूरी तारीफ कर दी थी, और इसके दोस्तों बोला था बहुत बढ़िया, हम यूट्यूब खोलना चाहिए। मेरे दोस्तों ने मेरी हिंदी कर दी थी, मेरा थोड़ा अरे दोस्तों ने तारीफ इसलिए करी थी क्योंकि उन्होंने उस वीडियो में एक्ट करा था। तो अच्छा, इसी वजह तभी उन्होंने तारीफ तेरा तो करी। फिर भी मेरे तो वीडियो मजाक अलग आया। चैनल पे है ना, तेरा वीडियो फिर भी अलग चैनल पे है ना। मैं प्री वेडिंग डाल रहा था। नहीं, हाँ, अरे सबकी स्टार्ट कहीं ना कहीं मतलब से, सबकी स्टार्ट views कहीं आने ना से मतलब है, हाँ। प्री वेडिंग शूट डाल रहा था मैं, तो ब्लॉग्स डाल रहा था। हाँ चलो टॉपिक पे हाँ, तो फिर यहाँ से मेरा यूट्यूब स्टार्ट हुआ, ठीक है। मैं यूट्यूब में जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी, तो मैं जैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी, फिर मेरे सामने और क्रिएटर्स आने लग गए जो उस टाइम पे वाइन बना रहे थे, नॉर्मल एडिट करके बना रहे थे, ठीक है। तो तब मैं धीरे धीरे आफ्टर ये इफेक्ट्स, कौन सा साल था? मेरे हिसाब से तो बहुत पहले से बना रहा ये 17 मैं होगा। 2015 था, मेरे को याद है। मैं हाँ। स्कूल टाइम से बना रहा हूँ। मैं कहता रहा हूँ, मेरे को वीएफएक्स का शौक नहीं था, मेरे को फिल्म मेकिंग का शौक था, ठीक है। तो मैंने अपना फ्रीलांसिंग करियर यहाँ से स्टार्ट किया। तो मैंने बड़े बड़े क्रिएटर्स जो हैं उनको मैं डीएम करने लग गया कि भाई मैं ना
देखो एडिटिंग तो सारे कर लेते हैं, मैं ना वीएफएक्स करता हूँ, और वीएफएक्स इतने गंदे वीएफएक्स, खराब वीएफएक्स, अभी तो मैं किसी को दिखाऊं भी ना वो मैंने करा क्या था। बट 2015 था, उनको भी नॉलेज नहीं थी इतनी। वो कह रहे भाई, और वो भाई यार बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स थे, मैंने डीएम करा था, और उन्होंने कहा ओ भाई नाइस ब्रो कैसे बना लिया। मैंने कहा भाई बस थोड़ा सा सीखा यूट्यूब से। कह रहे यूट्यूब से सीखा, ओके। मैंने कहा भाई हाँ ऐसे मैं कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास कोई वही है, कोई अगर वीएफएक्स करवाने हो तो आप मेरे को बता देना, मैं कर लूँगा। ऐसे मैंने इंस्टाग्राम पे डीएम करे, लिटरली अपनी वीडियो में भेजता था जो मैंने बहुत ख़राब वीएफएक्स करे थे, और जो मेरे को क्रिएटर्स अच्छे लगते थे, ये भी नहीं कि मैंने सबको डीएम कर दिया, नहीं, जो मेरे को क्रिएटर्स अच्छे लगते थे तो मैंने उनको डीएम करा। तो हाँ उन 2015 में ये शायद मैंने स्टार्ट 2015 में किया था, जब तक क्रिएटर से बात हो रही थी मेरी 2018 में। मेरे को 3 साल का आफ्टर इफेक्ट्स में फिल्म मेकिंग की नॉलेज हो गई थी। ये भी नहीं बोलूँगा कि वीएफएक्स की, क्योंकि वीएफएक्स बहुत अलग स्टेज है, ठीक है। हाँ। तो वहाँ से मैंने, चलो मैं नाम ले ही लेता हूँ क्रिएटर्स का, हर्ष बेनीवाल को मैंने डीएम करा था, उसका रिप्लाई आया, मैं खुश हुआ क्योंकि मैं को भाई आपकी वीडियो देखता हूँ, ये वो मैं वीएफएक्स कर दूँगा। फिर उन्होंने मेरे को वीएफएक्स का काम दिया। मैंने कहा भाई मैं शुरुआत में तो पता ही है क्या, मैंने कहा भाई मैं पैसे चार्ज नहीं करूँगा, आप मेरे को ना शाउट आउट दे देना, हाँ मेंशन कर देना, क्योंकि उनकी फॉलोइंग थी और मेरे को फॉलोअर्स बढ़वाने थे अपने, ठीक है। तो मैंने कहा लोग पहले मेरा काम देख ले, तो मैं कर लूँगा। एक बार लोगों के सामने वीडियो आ गई तो काम तो इनके यहाँ से कहीं और से भी निकल आएगा, अगर किसी ने मेरे को प्रोजेक्ट दे दिया तो। बट मेरे को पैसों का इतना वो था भी नहीं, क्योंकि मैं स्कूल कर रहा था तब। स्कूल से मैं अपनी जापानीज़ सीखने लग गया था, पता नहीं क्यों, मेरे किसी रिलेटिव ने सजेस्ट किया था मेरे घर वालों को, और फिर पता तुम्हें क्या होता है आगे। तो मेरे पापा ने कहा तू जापानीज़ करेगा, नहीं इसमें कोई पैसे वैसे नहीं है वीएफएक्स में, तो कुछ नहीं कर सकता तो आगे, मतलब फिल्म मेकिंग में पैसे कम है, जापानीज़ कर, जॉब अच्छी है, रिलेटिव कर रहे हैं तेरे, वो तेरी लगवा देंगे। मैंने कहा ओके, तो मैंने जापानीज़ करी। भाई मैं फेल, मैं 3 राउंड दिए, 3 बार ट्राई किया, तीनों बार फेल। ओके, मैंने कहा पापा को, मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, मेरे जो पैशन है मेरा फिल्म मेकिंग में जा रहा है, मेरे को दिख रहा है, क्योंकि मैं वीडियो तब भी एडिट कर रहा था प्रेम में जब। अच्छा। तो मैं अपनी जापानीज़ की ये कह सकता हूँ कि मैं एडिटिंग करते करते मैं अपनी जापानीज़ की फ़ीस भर रहा था, ठीक है। तो मैं पापा हाँ मैंने तभी मेरे पापा समझ गए ओके ठीक है कि मेरे से पैसे नहीं ले रहा, पैसे तो अपने भर ही रहा, तो आगे कुछ कर ही लेगा। अगर मेरे को ये याद है, अगर मैं उस स्टेज में मैं जिस टाइम मैं जापानीज़ सीख रहा था, अगर मैं उस टाइम पे पापा से पैसे ले रहा होता तो मैं शायद नहीं कर पाता, कभी ना कर पाता। हाँ। तो मैं एडिटिंग से जितने यही मैंने फ्रीलांस स्टफ़ कर रहा था, सबको डीएम करके, जिनकी वीएफएक्स कर रहा था मैं, तो मैं उन्हीं से पैसे चार्ज कर रहा था धीरे धीरे करके। और थोड़े थोड़े जब मैं थोड़ी फॉलोइंग बढ़ने लगी, मैं क्रिएटर से क्रेडिट भी लेने लग गया और पैसे भी लेने लग गया, इतना कि मेरा खर्चा निकल जाए और मेरी फ़ीस भर पाऊँ। ओके, तो फिर हाँ, फिर मैंने जापानीज़ छोड़ी, मैंने कहा ओके अब मैं यूट्यूब करूँगा। फिर मैंने बनाई हैरी पॉटर बनाई मैंने, फर्स्ट पार्ट जो मैंने स्टार्ट की थी, आई गेस। हाँ, कुंवर ने भी शायद वही पहली वीडियो देखी होगी मेरे को। बहुत अमेजिंग है इसकी। थैंक यू ब्रो। तो वो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया उसका, आई डोंट नो somehow it went viral। ओके, मैं खुश, ठीक है। ओके, और अब जो एक गलती मेरे को याद है मैंने करी है, मैं कंसिस्टेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं था अपने चैनल पे कंसिस्टेंट। मैं अभी भी कहाँ है? हाँ, अभी लेके आना पड़ रहा है रात 12:30 बजे। अभी भी नहीं हो, ठीक है। मेरा चाहिए मैं, और मेरी बीटी भी यही हो गई थी कि मैं क्रिएटर्स को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे को उनके साथ रिलेशन बनाने थे। हाँ। तो ये है फ्रीलांसिंग में मेरे को किक स्टार्ट भी मिली है और थोड़ा ड्रॉबैक्स हैं इसके, क्योंकि मेरा था कि अब मेरे यूट्यूबर्स के साथ रिलेशन बन चुके थे, ठीक है, अच्छे। तो मैं किसी का काम भी मना करूं तो वो बोलते हैं भाई उसका काम तो कर रहा है तू, अब मेरे को मना कर रहा है ऐसे वैसे, ठीक है। तो उस चक्कर में मैं यूट्यूबर्स का भी करता था और मेरे को पैसे भी चाहिए थे। सबको पता है कि स्टार्टिंग में यूट्यूब से कुछ अर्निंग नहीं होती, ठीक है। तो मैं पहले फिर मेरे को मिली एक यूट्यूब पे, हैरी पॉटर के बाद मेरे को एक ब्रांड की स्पॉन्सरशिप मिली थी और भाई उसने पैसे दे दिए। मैंने कहा ओके भाई, यूट्यूब से इतने पैसे भी आते हैं, यूट्यूब से नहीं मतलब ब्रांड से इतने पैसे से आते हैं। हाँ। मैंने ब्रांड को कोई नहीं बोला था, मैंने सामने से ही ऑफर आया था कि भाई इतने आप इतने में कर दोगे। मैंने कहा इतने में कर दूंगा, इतने में तो मैं 10 वीडियो बना दूं। आप मेरे को 1 वीडियो के दे रहे हो, कह रहे
मतलब ये मैंने बोला नहीं था एग्जैक्टली ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, ब्रांड जब पूछते हैं हमको लगता है फ्रॉड तो नहीं यार, इतना पैसा क्यों दे रहा है। हाँ ओके, तो मैंने रिस्क पे कर दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको पैसे 30 डेज बाद मिलेंगे। मैं लगा के चल रहा था कि वो था ना स्पाइडरमैन, एक्सपेक्ट द नहीं क्या था, Expect the unexpected। नहीं एक्सपेक्ट द डिसअपॉइंटमेंट एंड यू विल नेवर अच्छा, बी वो। डिसअपॉइंटेड, ठीक है। तो मैं हाँ। वो लेके चल रहा था कि मैंने कहा ओके 30 दिन बाद तो पैसे नहीं आने, मैंने कहा एटलीस्ट ब्रांड स्पॉन्सर तो मिला, आगे किसी को दिखाऊंगा तो सही। मैंने ऐसे ब्रांड को स्पॉन्सर किया, ओके भाई उन्होंने 30 दिन बाद पैसे क्रेडिट कर दिए मेरे अकाउंट में। मैं खुश, भाई ये क्या हो गया। बाहर का था क्या, इंडिया का था? बाहर का था। बाहर के हाँ, लोग ही ज्यादा थे बा- इंडिया में। बाहर के लोगों को टेंशन नहीं है। जैसे मुझे हाँ। मुझे याद है एक्शन वीएफएक्स में से स्पॉन्सर था, मेरे को बोला मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ, मैं तुमको इतना डॉलर देने वाला हूँ। मैंने बोला क्यों, मतलब हो गया ना? बोलते नहीं, मैं काम में बहुत खुश हूँ, Okay. तुमको एक सम अमाउंट, और सम अमाउंट बहुत था, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, तो पैसा आ जाएंगे। मैं बताता हूँ ना, तुमने उनकी बहुत अच्छी सेल कराई होगी तो उसमें प्रॉफिट शेयर कर रहे थे वो तो। पता नहीं क्या था, तो गिफ्ट कर रहा है, तो अमाउंट जो था ना वो हमारे लिए बहुत था। Okay. तो मैंने बोला हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब मिल जाएंगे। अब मैं बैठा हूँ तो मैं अपनी जो गर्लफ्रेंड है उनको मैंने बोला कि यार अभी पैसा शायद 7-8 दिन में आ जाएगा। बोला ठीक है। 1 महीना बीत गया, मैं इतना फालतू इंसान हूँ, मैं मेल किया कि यार पैसा जो आप देने वाले थे वो तो अभी नहीं आया भाई ये फालतू नहीं होता, ये तो भाई काम के नहीं, मांग रहे हैं ना। बात तो सुन, बात तो हाँ। सुन। तो मैंने मेल किया तो बोले हाँ हम कंप्लीटली फॉरगॉट, ये वो हमारा टीम से आपको एक इनवॉइस भेजना पड़ेगा। तो मैंने भेजा, फिर 1.5 महीने बाद वापस से सर वो ये आप चीज बोले तो थे, है, वो एक्शन वीएफएक्स वाले भूल जाते हैं। भूल उनको जाते। तो बताना फिर पड़ता है। 4.5 महीने बाद ओह। पेपैल के अकाउंट में सुबह उठ के देखा, रजत फाइनली ले तेरा पैसा। गलती कर दिया बोल के अरे गिफ्ट बाबा। करने वाला। बढ़िया भाई, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहिए था क्योंकि एक्शन वीएफएक्स मेरे पास आया था तो वो मेरे को कह रहे थे कि जितनी सेल होगी उस पर कमीशन होगा। मैंने कहा इसका भी आ। सेम ही है, उसने वो है प्रॉफिट बहुत तगड़ा करा दिया इसने। मैंने कहा ब्रो। कभी कभी हो जाता है उस टाइम पे, ब्लैक फ्राइडे शायद था उस टाइम हाँ पे, हो जाता है। नहीं, मैं तो फैन हूँ एक्शन वीएफएक्स का। मैंने नहीं हाँ। सही में जो मांगता हूँ दे देता है ऐसे। नहीं मैं अच्छा नहीं, मैं मेरे को नहीं दिए। मैं मैं ऐसे बोलता हूँ हाँ। कि वीडियो बनाना है ये एसेट दो, पूछते भी नहीं है। जैसे मेरे इस बार वीडियो बनाया 2-3 एसेट्स को यूज किया, बाकी रख दिया। हाँ नहीं वो तो दे देते हैं। मैंने एसेट्स के मंगाए थे, मैंने कहा ये सारे पैक मिलेंगे, कह रहे नहीं सिर्फ 2 पैक्स मिलेंगे। मैं कहा ओके ठीक है। नहीं मुझे जितना अब मेरे पास हो भाई गया मेरे कुछ को 20-22 हो एक गया। साल का हम्म। फुल सब्सक्रिप्शन है इसके। हाँ तूने बताया था मेरे को। यूज कर लो पूरे साल जितना मर्जी पूरे करो। साल हाँ। अच्छा हमारी ऑडियंस को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। एक्शन वीएफएक्स एक ऐसी साइट है हाँ, yes, जहाँ yes। पे तुम्हें वीएफएक्स की स्टॉक फुटेजेस मिलती हैं, जैसे लाइक ब्लास्ट मिल गया, एक्सप्लोजन मिल गया। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है उनकी। ये वीडियो Yes, yes, हाँ yes। ये बस हम वो पसंद है वो। शेयर कर रहे हैं नॉलेज। और क्योंकि तुम भी वीएफएक्स के हो तो तुम्हें आगे जाके यूज़ करना पड़ सकता है। तो तुम्हें एक्सप्लोजन या डस्ट एलिमेंट्स या बुलेट हिट या ब्लड ब्लड एवरीथिंग स्मोक जो भी तुम्हें मेकिंग के लिए चाहिए होता है। या सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तुम्हें आफ्टर इफेक्ट्स में और तुम्हारे वीएफएक्स डन। उसे कहते हैं और एक्शन सबसे बड़ी बात वो ओपन EXR पे होता है, मतलब आप उस पे मल्टीपास कॉम भी कर सकते हो। जो स्मोक वो है मतलब लिटरली वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, कुछ 4-8-10 GB का फाइल्स होते हैं। 4K उनकी मिनिमम है। 4K हाँ, मतलब लेकिन वो मैं अभी जो वीडियोस बनाया था कि सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करो, हल्का सा सीसी करो एंड डन, दैट्स इट। या इवन मैंने जो ब्रह्मास्त्र की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने हाँ हाथ वाला सीन ना देखा था वो, याद है। तो अभी आते हम थोड़ा हम तो एजुकेशन में बात करेंगे, आने वाले एपिसोड्स में भी बात करेंगे, एक साथ बात कर लेंगे। अभी हम बात करेंगे शी हल्क पे, थोड़ा फिल्म मेकिंग पे आते हैं जो हमारा फिल्म के मेन टॉपिक है। लेट्स नहीं, ओके। क्या क्यों मतलब शी हल्क क्यों, क्या व्हाई दिस इज कोलैबोरेटिव? मैं एक है मेरे पास, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि ये बताओ तुम्हें पसंद आई उसके वीएफएक्स की? वीएफएक्स नहीं यार मैं नहीं तो नहीं बोलूंगा। देख मैं ना नहीं तो नहीं बोलना चाहता क्योंकि बहुत सारे वीएफएक्स आर्टिस्ट ने मेरे ठीक को है। लग रहा है हाँ ठीक है बुरा है बट ठीक है क्योंकि सीन ये है हाँ शी हल्क का कैरेक्टर को छोड़ के मुझे सब अच्छा लग रहा है। हाँ मैं रीजन बता सकता हूँ। एक तो Please। देख क्रिंज है, एक तो शो एक तो बहुत क्रिंज है, ठीक है। अगर तुम शो क्रिंज बना रहे हो ना तो तुम कहीं ना कहीं तो तुम्हें ब्लेम करना है, ठीक है। तो तुम वहाँ पे वीएफएक्स को पॉइंट आउट करोगे कि वीएफएक्स खराब है, और करना भी चाहिए क्योंकि अगर तुम्हारी स्टोरी अच्छी है तो तुम एक बारी के लिए वीएफएक्स को साइड रख सकते हो, ठीक है, कि इन्होंने स्टोरी अच्छी बनाई है। मैं बताऊँ तो ह्यूमन एनाटॉमी आपको पता है कितना मुश्किल है एनिमेट करना।
इवन दो उन्होंने पूरे सेंसर्स, बॉडी सेंसर्स लगा रखे थे एनिमेट करने के लिए, मैं बट उसका मोकैप सूट, या मोकैप सूट। मोकैप सूट, हाँ सॉरी, मैं भी वीएफएक्स का बंदा हूँ, भूल जाता हूँ मैं कभी कभार। हाँ उन्होंने मोकैप, लोगों के सब टर्म्स एक्चुअली हाँ जानना चाहिए कि क्या या है, क्यों है। उस वो कैप्सूल गाइस वो होता है कि एक अजीब से तुम अतरंगी कपड़े पहन लेते हो, मैं ना चेक मार्कस बोर्ड। लगे हुए। तो तुम्हारी बॉडी मूवमेंट कैप्चर करता है, जैसे अगर मैं हाथ ऐसे हिला रहा हूँ तो वो तुम्हारा और वो तो करेक्टर, ये रियल टाइम मॉडल पे भी ऐसे दिखता है, करेगा। हाँ वो रियल, रियल टाइम पे दिखता है। बट उसे फिर भी एनिमेट करना पड़ता है तुम्हें, ये नहीं कि सीधा सॉफ्टवेयर में हाँ, डालो अगर हो। आपको देखना रिफाइन है करना यूट्यूब पड़ता है। में, यूट्यूब में जाके एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का जो भी थैनोस वाला ब्रेकडाउन है उसको देखो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा थैनोस का कैरेक्टर कैसे शूट किया गया है, उसका हाइट वगैरह सब या कुछ पता चल जाएगा। और आई डोंट नो कि जब भी मैं शीहल्क के करेक्टर को देख रहा था ना, कोई भी रियल करेक्टर के सामने मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ तो फेक लग रहा था। मैं नहीं बता सकता मेरे को क्या फेक मैं लग। बताऊं, हाँ मैं बताऊं क्या लग रहा था, हाँ आईज। यार, अगर तुम सारी चीजें वो करोगे ना कि अगर तुम आइस को डायरेक्टली देखोगे तो सही लग रही है, लगेगा हाँ बट सही लग रही है, बट पता नहीं तुम बता, जैसे होता है ना कुछ है, कुछ मिसिंग है, बट तुम ओवरऑल कुछ तो है, कंपोजिशन वो सही नहीं लगी, या सही बात है। नहीं कुछ, वो लग रहा है 3D मॉडल है। या वो लग रहा है 3D मॉडल है, एंड ऊपर से उसके क्लोथ्स, हाँ बहुत क्लोथ्स, समझता है। शाइन, आई डोंट नो शाइन क्या, मैं कोई भी टर्म्स वही कह रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा है कि आप डिफाइन नहीं कर सकते इस या करेक्शन को। डिफाइन नहीं ये कर आपको आप समझ पाओगे चीज को, बट आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। ये या मेरे साथ भी हुआ है। बट या जैसे उसके बाजू में जो हल्क है हम्म उसको देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम्म ठीक, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट उसी के बाजू में उसको देखो, यार क्या बना दिया। मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था, वो लोग ये बोल रहे थे कि हल्क का कैरेक्टर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। वो लोग एवेंजर्स बनाते बनाते हल्क का स्टार्टिंग एवेंजर्स को देखो, और मतलब इन्फिनिटी वॉर में जो जब हल्क खुद का ही कपड़ा वपड़ा फाड़ के वैसे चिल्ला रहा है, इम्प्रोवाइज किया है हल्क में। बट मैं ये मानता हूँ अगर वो कर सकते उस कैरेक्टर पे, तो इस कैरेक्टर पे क्यों नहीं डालना। तो रियलिज्म है, मॉडल आप कोई भी बनाओ, जब उसका फेशियल जैसा दिखना चाहिए कैरेक्टर। क्योंकि पहले हल्क कुछ और ही बन जाता था ट्रांसफॉर्म होके, अभी फेस को मोकैप सूट के वजह से सेम दिखता है। उसके बाद उसको रियलिज्म क्यों नहीं डाल पाया इन लोगों ने, पता नहीं, वेब सीरीज है इसीलिए। बट हल्क का कैरेक्टर तो है क्योंकि ऑलरेडी रेडी है। जैसे न्यूयॉर्क का पूरा मॉडल उनके पास है, हाँ तो कभी भी न्यूयॉर्क का जो सेट बनाएंगे वो लोग कभी कभी फेल भी नहीं न्यूयॉर्क करेंगे। को डिस्टर्ब करना उसी को यूज कर देते हैं। उनके पास है न्यूयॉर्क का पूरा 3G स्कैन, एकदम हाई डिटेल क्वालिटी में है, कहीं पे भी कुछ भी तोड़ वोड़ देंगे। तो एसेट्स तो है, बट शियल का नहीं है। अब ये उनका कॉन्सेप्ट था, पता नहीं क्या है। पूछ सकते आप क्या हैं। बोलोगे कुंवर? देखो मैं बोलना चाहूँगा कि वीएफएक्स जो उसके थे ना, आप टीजर से लेके एंड एपिसोड तक जाते रहो, उसके वैसे देखा जाए तो इम्प्रूव हुए हैं। मतलब टीजर में लास्ट एपिसोड को देखने के के अच्छे इम्प्रूव हुआ है, वो होता है। तो एक और भी मैं थोड़ा पॉजिटिव साइड पे देखने की कोशिश करते हैं कि हमें पता है कि लोगों को नहीं पसंद है उसके चीज़ें, ठीक है। हम बात करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ थी जो लग रही है कि फेक लगता है। पहली चीज़, पहला स्टेटमेंट तो ये है कि एक नया कैरेक्टर है, लोग उसके कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उनके लिए सब कुछ नया है। तो उसको बड़े गौर से देख रहे हैं, उसके बिहेवियर, उसके एक्सप्रेशन, सब चीज़ को, जो कि एग्जैजरेट जैसी लगती है कि अगर एज मतलब वो रियल में इस तरह के एग्जैजरेशन नहीं होता। तो ऑब्वियस बात है ये एक फेक चीज़ आ जाती है, जिस वजह से वो कार्टून लगने लग जाता है, वो रियल नहीं लगता तुमको। सेकेंड थिंग ये है कि वो एक फीमेल बॉडी है, फीमेल सुंदर बनाना पड़ता है, क्योंकि फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल्स वो सुंदर होती हैं। तो इस कंपेयर में जो एक पॉइंट आया था ना कि जो अपना हल्का ओए उसका ये क्या बोल रहा है, सुंदर होती है शट अप भाई? जो तू क्या लड़के सुंदर नहीं होते? चुप हो जा। इसको देखा है, वीएफएक्स अमन को पता है ना, वो यूट्यूब करता है वो। नहीं तो क्या कहना क्या चाहता, लड़के सेक्सी नहीं होते? अरे सुन तो ले हाँ, तो सीन ये है कि वो जो फीमेल कैरेक्टर में आप स्किन पे टेक्सचर, हेयर पे टेक्सचर नहीं कर सकते। वो आपको ना, आप तुम यार रियल में लड़कियों का मेकअप देख लो, वो भी कार्टून जैसी लगते हैं, ठीक है। तो बड़ा एक्सपीरियंस है। हाँ, मैंने बड़े गौर से देखा है। भाई ये वीएफएक्स को छोड़ के किसी और लाइन में ही जा रहा है, ये वीएफएक्स को छोड़ गाइस, रहा हम लोगों का नया एपिसोड लेट्स मेक अप डिकोड पे आप सबका स्वागत है। मेकआउट टैक्टिक्स। हाँ तो सुनो, तो वो जो है शीयल का जो कैरेक्टर है, वो उस हिसाब से उसको ना सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगी। उसमें आप कोई भी आपको इस रियल ह्यूमन बॉडी को अगर आप उसको रियलिज्म से कंपेयर करो, तो आपको स्किन टेक्सचर, हेयर टेक्सचर, इस तरह के देखने को मिल सकते हैं, इम्परफेक्शन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन तो एक फीमेल कैरेक्टर है, उसको सुंदर भी बनाना है, पावरफुल भी बनाना है, तो भाई उसमें फिर ये चीज़ जानबूझ के भी डाली गई कि उसकी स्मूथ स्किन होनी चाहिए, उसकी तो आइज ऐसी होनी चाहिए, मतलब कोई एक भी बाल इधर दिख ना जाए, उसके बिल्कुल ही एक्यूरेट होनी चाहिए। तो बट ये आप सब लोगों ने वो चीज़ें थी। पोस्ट देखा था, वो जो डिज्नी ने रिलीज किया था कि हमने इस पे फिक्सेस किया है, बट फिक्सेस कुछ दिखा नहीं हमको मेजर।
एक वो पोस्ट डाला था फिक्सेस में इंस्टाग्राम। फिक्सेस में हाँ, एक और भी चीज थी, क्योंकि वो एक ग्रीन कैरेक्टर है ना, तो आप ये चीज नहीं देख पाओगे। जैसे कि अभी रियल लाइफ दिखाता हूँ मैं, मेरे को एग्जांपल देने में बड़ा मजा आता है। ये देख रहे हो, सब सरफेस कैटरिंग। सब 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 इसका सरफेस कैटरिंग, ये ग्रीन में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। देखेगी तो ये आप ना कंपेयर नहीं कर पाओगे ना उसको, उसकी ग्रीन स्क्रीन है। ये चीज भी मिसिंग थी उसकी पूरी स्किन वगैरह में, कि सब हाँ सब हाँ। कैटरिंग वगैरह नहीं थी। वो लगता था कि ये 3D मॉडल और एक रियल स्किन में ये डिफरेंस है कि अपन ये बात मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि जो जो चीज एस्टेब्लिश था ऑलरेडी वो सब में कोई करेक्शन नहीं दिखा, बट जो नया बन रहा है एक्चुअली ये लोगों को टाइम लेना चाहिए था। बना रहे हो तो इसको और टाइम लेके बनाओ, बट ठीक है, शायद आई थिंक ये कैरेक्टर भाई फ्यूचर में रिटर्न नहीं करने वाला मे बी। मार्वल वाले टाइम हाँ ही हाँ, मार्वल मार्वल वाले का भी अभी अभी मैंने देखा था, न्यूज़ पढ़ी, ये सेकंड सीजन नहीं आ रहा। ये बस ऐसा हुआ कि आप जो भी मूवीज आएंगे उसमें कैमियो दे देगा। मैं यही यस सुना कि यस। मार्वल वाले टाइम नहीं लेते, बस मार्वल वाले हाँ वीएफएक्स आर्टिस्ट को नहीं टाइम देते। तुम बस करते रहो, हाँ, तुम ये बस चीज करते रहो। देखो मैं बताता हूँ, अभी शायद जनवरी में निकालने वाले हैं, पता नहीं क्या है इनका। ये सीन है कि अब ये इनने ट्राई कर लिया, इनने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि ये धड़ाधड़ डालेंगे, हाँ धड़ाधड़ मूवीज टीवी से। लोगों का रेस्पॉन्स बहुत बेकार आया, क्योंकि लोगों ने हम्म। छोड़ दिया उनको। तो इस वजह से अब ये आगे कर रहे हैं कि आगे अब मेन कैरेक्टर पे ही फोकस करेंगे, मेन स्टोरी पे फोकस करेंगे, इन पे नहीं करेंगे। जैसे जैसे तुमने जब मैं लोकी पे जब मैं काम किया था सीजन 1 पे, उस टाइम पे मैंने देखा था लोकी पर लिटरली मेहनत किया गया था, तो लोकी लोकी, का हाँ आउटकम देख बहुत सकते बहुत स्टोरी, बहुत स्टोरी तो वो चलो ठीक है, बहुत ऑब्वियसली अच्छी, अच्छा है, बहुत स्टोरी बहुत के अच्छी। सही बारे में तो था। बात ही नहीं करेंगे, बट वीएफएक्स सामने से देखा हूँ मैं, तो मैं बोल सकता हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने काम किया है इसीलिए बता रहा हूँ कि अच्छा है, बट ये देख रहा हूँ कि वो दिखता है। उसके बाद अगर बात करूँ फैल्कन एंड विंटर सोल्जर जो था, ठीक है, क्योंकि उसमें उतना वीएफएक्स शॉट्स नहीं है, जैसे शियाल पूरा ही 3D है, बट अच्छा है। फिर और क्या निकला अपना सबसे बेस्ट, मून यार नाइट। कौन नहीं, सा? मून नाइट को छोड़ो, मून नाइट, वांडा विजन की बताओ। वो ओ इतना भाई, बेकार है, वो वो कैंसिल वांडा लगा विजन मेरे को का देखने में। एंड का 2 एपिसोड जहाँ पे वो विजन का कुछ फाइट सीक्वेंस है वाइट विजन के साथ, वो अच्छा है, अच्छा लिटरली वो तो अच्छा अच्छा। है, बहुत अच्छा है। बट अगर मून नाइट की बात करें, उसमें मैंने काम किया, बट उसमें एवरी सीक्वेंस जो ट्रांसफॉर्मेशंस दिखा एक दो सीन को बहुत छोड़ के, बहुत औसम थी नहीं मून नहीं यार, नाइट मेरे की को तो। मैं सही बताऊँ ना, मून नाइट में मेरे को पर्सनली ऐसा लगा है कि उसकी स्टोरी लाइन और उसका पूरा कॉन्सेप्ट, फिल्म मेकिंग स्टाइल बहुत सही है, टॉप नॉच है, लेकिन उसके जो वीएफएक्स हैं, क्योंकि आपने कहीं उसका कहीं पे मिस हुए हैं, कहीं कहीं पे कहीं पे मिस हुए एक हैं। एक जगह पे बॉडी लगता है जो सीजी, कार वही बोल रहा हूँ। वो दिख जाती है। जैसे कि मतलब हम्म। फाइनल जो सीन था, फाइनल फाइट सीन था, वो मेरे को थोड़ा लगा था ये बहुत सीजी सा लग रहा है। मतलब मेरे को फील नहीं आ रहा कि हाँ ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका ना जो कलर पैलेट था वो बहुत ही वियर्ड था, जैसे कि ऑरेंज हो गया, वायलेट हो गया। तो ये ऐसा भी होता है, इसलिए भी मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि देखो वीएफएक्स का मतलब ये नहीं होता कि उसमें आपने डिटेल्स या फिर मटेरियल्स, ये सब नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिल्म मेकिंग पर्सपेक्टिव से देखते हो ना, कि आपको उसका कलर पैलेट अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर आपको वो पूरा ही अच्छा नहीं लग रहा। तो हम्म। शायद इसलिए ना पसंद, क्योंकि वो येलो, ऑरेंज, पर्पल, ये सब मेरे को पसंद नहीं आया था। लेकिन मैंने कुछ एक ऐसे सीन है, जैसे कि जब वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, डम भाई, मैं बताता हूँ, जब पहला ट्रांसफॉर्मेशन है उसका, वो बहुत अच्छा है। मिरर वाला, ओ हाँ, भाई, टू गुड। वो टू वो गुड वो ब्रो, वाला जो टू ट्रांसफॉर्मेशन था, जिसमें वो उसके अंदर था, टूम के अंदर था, मतलब जिस जिसमें गोली पानी से निकलता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा नहीं था। वो 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 पूरा वो लग रहा ऐसे था जो बॉडी पे हाथ प्लास्टिक ऐसे लगा के, फैलाता है, हाँ हाँ, हाँ, वो फूला वो फूला मेरे है को नहीं बॉडी लगा। ऐसे, हाँ पफी हाँ, पफी वही। सा है। हाँ, मैं वही उसी के बारे में बात करता कि कुछ कुछ जगह कुछ जैसे आपको एक बताता हूँ, जब दो सेकेंड एपिसोड थर्ड एपिसोड रिलीज हुआ है, तब भी लास्ट एपिसोड पे काम चल रहा था, ओके तो ओ। समझ सकते हो। यही मार्वल की डेडलाइंस मैंने सुना है कि बहुत खराब होती हैं वीएफएक्स जैसे आर्टिस्ट। लोकी का मैंने ये सुना था, न्यूज पढ़ा था कि लोकी का लास्ट एपिसोड का कुछ शूटिंग या फिर कुछ तो फर्स्ट एपिसोड के देख के मतलब डिसाइड किया गया था कि अगर उसका हाइप अच्छा होगा तो वो एंडिंग रखेंगे, अगर हाइप अच्छा नहीं होगा तो एंडिंग अलग रखेंगे। तो लोकी का फर्स्ट सीजन का लास्ट दो एपिसोड रीशूट किया गया था पूरा, सोचो। बट उनने मेहनत किया था, बहुत मेहनत हुआ था हाँ उसमें, बट लोकी, उसका मेहनत ये सब में तो नहीं भाई गई। उस हिसाब से लोकी की हाइप भी बहुत तगड़ी चली है, वो बहुत, चला बहुत से। कि लोकी सीजन 2 का हाइप सोचो कितना अच्छा होने वाला और है। लोकी का अरे जो एंड था स्टोरी टेलिंग में, ओए होए होए, damn, हमको सोचने मजबूर कर दिया था, इनफैक्ट हम वेट कर रहे यार ना कि तुम ये चीज कब सोचो, आएगा दूसरा लोकी सीजन। लोकी एक विलेन कैरेक्टर था, लेकिन वो सबका दिल छू के चला गया। मतलब यस इतना यस यस, विलन में एंटी भी हीरो। एंटी हीरो। एंटी हीरो, मतलब इतना बढ़िया कैरेक्टर है वो, मतलब एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और जब वो लोकी की उसमें जो वो ब्रांचेस बन रही थी टीवी में, जो नॉर्मल ब्रांचेस बन रही थी, हाँ हाँ हाँ, गूज बम्स आ रहे थे कि सही है सही है। कौन कौन सी टाइमलाइन खुल रही है, आगे कितने आयरन मैन आएंगे, बट वो
बनाया वो हुआ है तो सभी हाँ का। हाँ वो तो और हाँ, पता अभी है आयरन मैन का पता लोकी नहीं। की लोकी की वजह से ही जितने भी आने वाली मूवीज थी हाँ ना, ये स्पाइडरमैन हो गया या फिर सब बने मल्टीवर्स, लोकी की वजह से, हाँ। सब उसी की वजह से हाइप क्रिएट हुई है कि अब हमें कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला हाँ और ये है। मार्वल बट का ट्रिक है ना, अभी निकाल दो एक मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, कुछ भी हाँ घुसेड़ दो उसमें। हाँ बट ये बहुत बेकार किया डॉक्टर स्ट्रेंज में, तो इन्होंने बहुत खराब किया मेरे को। डॉक्टर दिखाया नहीं स्ट्रेंज ना, आयरन क्यों मैन ने क्यों दिखाया। क्यों अच्छा हाँ। डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज, तुम समझते हो क्या बना सकते थे वो और उन्होंने बहुत कुछ कर सकते थे फाइट जो क्या डेड बॉडी के साथ। म्यूजिकल फाइट लड़ी फाइट बस क्या वो। करी, म्यूजिकल फाइट भाई, पियानो बजा वो लो तुम। फाइट बहुत फालतू था, वो फाइट बहुत ही, बहुत ही फालतू, मैं मतलब मैं नहीं नहीं थिएटर पे नहीं ऐसा लग रहा था कि अभी बंद करो यार, हो गया। हाँ बहुत क्रिंज नहीं नहीं लग रहा था मैं। मेरे पर्सपेक्टिव थोड़े से अलग थे लेकिन वो। लेकिन वो लास्ट सीक्वेंस पे जहाँ पे ऐसे हाथ ऐसे ऐसे होता है ना, वो पूरा पहाड़ के सीन पे ऐसे ऐसे जो पूरा उसके अच्छा पीछे से हाँ ऐसे, हाँ 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 ओ हो, वो एक्टिंग भी किया उस पे, सीजी रिप्लेसमेंट है, हाँ हाँ, क्या मस्त बनाया था, ऐसे हाथ ऐसे 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 हो रहा है, सुपर था। आई डोंट नो, मेरे को स्टोरी में स्टोरी टेलिंग, स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ नहीं नहीं मेरे को, हाँ। स्टोरी की बात मेरे नहीं को कर वहाँ तक, मेरे को जहाँ तक मैं म्यूजिकल फाइट देखी ना मैंने, मैं अपने वो फ्रेंड, फालतू था। हाँ मैं अपने फ्रेंड्स को लेके गया था मतलब दिखाने, मतलब उनको इतना शौक नहीं है, मैं तो वीएफएक्स के लिए गया था, तो मैं इतनी अच्छी स्टोरी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, बट डॉक्टर स्ट्रेंज है तो ऑब्वियसली वीएफएक्स एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैं उनको दिखाने लग गया, तो मैं एक टाइम पे म्यूजिकल फाइट तक मेरे को याद है कि मैं सोचा था ये कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और मेरे को याद है आईमैक्स में देखने गया था मैं सबकी, मैंने 800 रुपये की टिकट भरवाई थी, मैंने नहीं भरी थी, उनसे भरवाई थी मैंने कहा बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे बड़ा मजा आएगा। अच्छा ये बता मन, तूने व्हाट इफ का देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज की दोनों की फाइट? हाँ भाई, वो रीजन था वो कि रखना हमारे चाहिए था। भाई ज्यादा बहुत व्हाट इफ के सारे एपिसोड्स बहुत सही थे यार। पता नहीं क्या मैं कार्टून से ज्यादा कनेक्ट कर गया रियल मैं तो उससे। ये सोच रहा था कि वो एक होता है ना जब मल्टीवर्स में जो ट्रैवल कर करके आ रहे थे, एक जगह पे था ना वो 2D कार्टून, हाँ 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 कार्टून वाला था, उस पे दिखाना चाहिए था यार, बट मजा आता। मेरे को लगता है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज जो उन्होंने फाइट दिखा है बहुत वो ऑसम, और बहुत कुछ कर सकते, बहुत फाइट कुछ कर बहुत कुछ सकते कर थे, और सकते, उन्होंने ऐसे म्यूजिकल ही ऊपर से फेंक दिया, वो गिर के मर गया। हाँ और वो है भाई। गायब हो गया। और भाई वो गायब हो गया। डॉक्टर स्ट्रेंज से तुम मार कैसे रहे हो, म्यूजिक की नोट ऐड करके, ओके हाँ, बूम 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 ब्राम। लेकिन वैसे यार मेरे को ना वो विजुअल काफी अच्छे लगे थे विजुअल अच्छे थे, विजुअली हाँ, ऑब्वियसली विजुअल अच्छे थे, बट वो बस ये कि आपने जो मौका मिला था ना आपको बहुत तगड़ा फाइट करने का, उसमें आपने हक दिया। बहुत बहुत अच्छा हक दिया। विजुअल देख, स्टार्टिंग के जो ऑक्टोपस की लड़ाई थी वो बहुत स्टनिंग थे, और उसके बाद तुम एंड में आते आते ऐसे करोगे तो वो अच्छा नहीं लगे। अगर एंड में ऑक्टोपस से फाइट रख देते, स्टार्टिंग में ये विजुअल्स रख देते हाँ, ये भी तो है। चल शुरू में ही बहुत कुछ दिखा दिया ना, तो हम लोग को लगा आप और कुछ आने वाला है, हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाँ। कुछ, क्योंकि वो और बस फिर थोड़ा वाला जल्दी जल्दी सीन, भी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, जल्दी जल्दी खत्म। और कुवर अगर ऐसा लग रहा था मूवी जल्दी चल रहा है। और कुवर अगर मैं बताऊं तो मतलब शायद वो म्यूजिकल फाइट तो हम बना सकते हैं, कोई कोई इतनी मेरे को वो भी वीएफएक्स ज्यादा लगे नहीं है ना। तीनों मिलके आ जाते हैं कहीं पे। बना मतलब ऑब्वियस ही बात है, हम ऑक्टोपस नहीं बना सकते, हमारा उसे रिग करना पड़ेगा। म्यूजिकली वाले में बनाना आसान, क्योंकि उसमें या तो पार्टिकल्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स की कंपोजिशन है, उसमें कोई ऐसा नहीं है 3D मॉडल एनिमेशन। सभी हाँ, वो मिल जाए, एलिमेंट्री में आराम से बन जाएगा, वो ऐसे एक पाथ को फॉलो करके वो आएगा ऐसे। अरे ये भाई 3DS में बना देगा यार, ये बहुत तगड़ा है। म्यूजिकल की नोट, हाँ पार्टिकल सिमुलेशंस तुम बहुत टाइफ्लो, इजीली कर सकते। टाइफ्लो सुना है आपने? अरे अच्छा मैं tutorial है। सॉरी, लेकिन आपने लाइट इंटरेक्शन के लिए फिर अलग से वो चाहिए होंगे। हाँ, बंदे लाइट वो तो भाई तुम वही तो फिल्म अरे मेकिंग, भाई अपना पर्सनल प्रमोशन कर रहा देखा जाए वही तो फिल्म मेकिंग में आ जाता है। सारा तुम वीएफएक्स में छोड़ दो। अच्छा अभी एक सेकंड रजत टाइफ्लो का ट्यूटोरियल बनाया आपने? हाँ किस क्या ये कब हुआ? बहुत पहले हो गया, 1-1.5 साल पहले। क्या बनाया था, अच्छा, क्या बनाया था? पता नहीं कहाँ से देख के बनाया था। ओके बनाया क्या था? अच्छा था वैसे, पता नहीं, देखना पड़ेगा। चलो दो-तीन है शायद। मेरे तो पूरा वही चल, मेरी तो उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी टाइफ्लो में बनी है। तो गाइस अब हम एक ऐसे टॉपिक बात करेंगे जो अभी रिलीज हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ सरकास्टिक हमने देखा। इनफैक्ट हमने सर्कस का ट्रेलर देख के आया है, सो अभी बात करेंगे कुमार से और अमन से कि सर्कस का ट्रेलर जो अब आप लोगों ने आई होप देखा होगा, तो क्या लगा होगा उस पर। मैं तो एंड में बताऊंगा। यार मैं बताऊंगा, तुम शायद कितनी खिल्ली विल्ली उड़ा दो, लेकिन मेरे को बॉलीवुड का ये जो कॉमेडी वाला पार्ट है ना, ये मेरे को अच्छा लगता है। पुराना कॉमेडी है ये। हाँ क्योंकि तो मेरे को, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को गोलमाल के स्टार्टिंग के जो पार्ट्स हुए थे वो बहुत अच्छे लगते थे मेरे को। गोलमाल हो गया, धमाल हो गया, ये जो भी
पहले जो बॉलीवुड कॉमेडी फिर हेरा करते थे फिर ना, हेरा बहुत फेरी अच्छे लगते फिर हेरा फेरी पहले वाला हाँ अक्षय कुमार हो भाई। हाँ हेरा फेरी तो हाँ। अलग ही लेवल का है। तो अभी क्या है, रोहित शेट्टी से इसलिए मेरा ना हमेशा वही रहता है कि ये कुछ ऐसा ही बनाएगा फन टाइप। तो सर्कस का वो ऑब्वियस बात है, ट्रेलर देख के मेरे को ऐसे ही लगा है। बस ये मान लो कि चेंजेस ये हो गए हैं उसमें कि थोड़ी सिनेमेटोग्राफी थोड़ी इम्प्रूव हो रखी है या क्या, हम्म। और कलर्स बहुत ज्यादा है, लाइक बहुत बहुत ज्यादा है। मतलब रोहित शेट्टी ग्राफिक। को पता है पब्लिक को आंखों में वो दिखेगा। ऐसा लग रहा है कि एडिटर को बैठा दिया, लुमेट्री कलर लगा दिया प्रीमियर में, बढ़ा दो बढ़ा सैचुरेशन, दे इसको। एकदम ब्राइटनेस बढ़ा वीडियो दो। भेजा बिल्कुल ऐसे। हाँ, बन गया हमारा ड्रीमी सीक्वेंस ऊटी। ऐसा ऊटी तो हम जाके देखेंगे, कोई पान का पीक थूक के आया है वहां और पे। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, जितनी भी आजकल बॉलीवुड मूवीज बन रही हैं उसमें कोई भी सीक्वेंस ले लो, उसमें सारे सीन जो भी शूट होते हैं ऐसे लगते हैं कि स्टूडियो लाइटिंग सेटअप कर रखा है क्या। वो नेचुरल एम्बिएंट लाइट नहीं लगती वो नहीं, वो लिटिल। ओरिजिनल जगह पे जाके हाई हाई लाइट मारते हैं मुंह पे, ताकि हीरो हाँ, को गोरा दिखा वीडियो पाए। ताकि गोरा दिखे, और वो मतलब फिर सब। उसके नीचे नीचे बाउंसर लगाते हैं ऐसे, वो रिफ्लेक्टर। तभी तो मैं सोचता हूँ भाई इतने सुंदर कैसे लग रहे हैं गोरे गोरे, इंडिया में सब गोरे तो है नहीं, गोरे कैसे लग रहे हैं। और अभी वो भी तो आया, हम वो उसका पठान का ट्रेलर देखा। पठान का और ट्रेलर में बहुत काम बाकी है, बहुत काम बहुत काम बाकी है अरे उसका। उसमें मेरे बहुत मेरे को वो जो देखो एक्शन सीक्वेंस शाहरुख खान, वाओ नाइस। वाओ। वाह। और जो एक सीन मेरे को जो वो गड़बड़ लगी वो था एक्सप्लोजन वाला। सेम पीछे से ग्रीन के ऐसे हाँ फुद्दू सा लग रहा है वो। एक्सप्लोजन। आई डोंट नो किसने, रेड चिलीज ने करा है। नहीं, वायरएफ। वायर। वायरएफ। ओके ये मैंने कैसे नहीं सुना। वायरव यशराज। यशराज फिल्म्स। ओके अच्छा अब वायर। उसमें रेड उनका अब अपना उसने या रेड चिलीज का कुछ हाथ है, मुझे नहीं लगता वायरएफ ही पूरा किया। अच्छा या शाहरुख खान ने तो रेड चिलीज का हाथ तो होगा ही होगा। पता नहीं, अभी उतना डिटेल में नहीं पता, बट वायरएफ जो पता है for sure। एक पर्टिकुलर सीन जो मेरे को फेक लगा था वो था जो एक क्लोजअप होता है शाहरुख खान का सामने, वो शाहरुख खान का फेस एकदम मतलब नेचुरली पूरा लिट पड़ा है और पीछे एक्सप्लोजन हो रहा है, जो कि रियल वर्ल्ड में वैसा नहीं हो। लगेगा, हाँ। क्योंकि अगर पीछे एक्सप्लोजन है तो कैमरा तुम्हारा एक्सपोज हो जाएगा पूरा, हाँ और एक्सपोज तुम हो जाएगा तो और तुम्हारी बॉडी पूरी ब्राइट वो डार्क हो जाएगी। तो डार्क वो हो जाएगी। इनफैक्ट बॉडी के साइड से एक्सट्रीम लाइट पास होना चाहिए इधर से। हाँ लाइट रैप जिसे हम बोलते हैं शायद। लाइट वार्प। हाँ लाइट, हाँ वॉर्प। सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन की वजह से। वो मेरा भी होता था। ओके ठीक है, तो हाँ वही सेम उन्होंने उसमें किया था। कौन सी ब्लैक विडो थी? Yes। हाँ उसमें भी सेम इसके टिल्ली उड़ाई। तो अब मैं क्या बोलूँ, ऐसा एज अ फिल्म मेकिंग इफ यू अगर तुम देखोगे, क्योंकि डायरेक्टर को चाहिए कि पीछे एक्सप्लोजन हो रहा है तो सामने बंदे का भी शक्ल दिखे, और वो तो शाहरुख खान है, हाँ उसको ये तो दिखाना ही है उसको भी भाई। तो दिखाना ही है। ये सही बात है, ये तो सही बात है। मैं क्योंकि क्या क्योंकि वीएफएक्स आर्टिस्ट को नॉलेज है कि उसको क्या करना है। अगर पीछे एक्सप्लोजन हो रहा है तो हमें भी पता है कि आगे बॉडी कैसे दिखेगी। यहाँ पे भी एक चीज आ जाता है ना कि हाँ हमें तुमको पता है, तुम अच्छा वीएफएक्स आर्टिस्ट हो, बट हाँ। तुम पे प्रेशर है कि शाहरुख खान का फेस पूरा दिखाओ। डायरेक्टर ने बोला कि शाहरुख खान का फेस दिखेगा तो दिखेगा। भले ब्लास्ट हो, फिजिक्स भाड़ में जाए। हाँ फिजिक्स लॉस सारे भाड़ में जाएं, बट शाहरुख खान है यार, वो शाहरुख खान है, शाहरुख खान। अब दिल में शाहरुख भाई खान। शाहरुख खान। यार, अब ये भी तो देखो, डायरेक्टर गलत भी तो नहीं कह रहा, मूवी चल भी तो शाहरुख खान के नाम पे ही रही है। वो भी है। अब फिर क्योंकि जॉन तो अब रहम नहीं करने वाला। तो फिर अब शाहरुख क्या, खान ने भी चला। अब हम इसे क्या तो बोले, भाई- अब हम इसे भाई ऐसी सिचुएशन में वीएफएक्स को फिर मारो गोली, क्योंकि फिर चल भी फिर पता है उसी के नाम कौन अब देखो, नहीं। दीपिका है, मूवी वैसे ही चल जाएगा। सर्कस का ट्रेलर पे लास्ट में दीपिका को दिखा दिया, हाइप बढ़ गया उसमें। तुमने एक चीज नोटिस करी है, जब से मार्वल ये कैमियो करने लग गए, बॉलीवुड वाले भी बॉलीवुड भी cameo कैमियो करने लगे, हर मूवी कोई ना किसी को घुसा दे। और ये सिनेमैटिक यूनिवर्स और भाई ये आया कहाँ से? फुटबॉल की एंट्री कर दी और भाई ये शाहरुख खान का कैमियो क्यों ही करा, मेरे को ये क्वेश्चन है। ब्रह्मास्त्र में शाहरुख खान ने कैमियो क्यों करा और क्यों डायलॉग? उसका शायद पता नहीं, उसका शायद फ्यूचर में कोई रोल होगा। एज अ फिल्म मेकिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए, आप यूट्यूब पे भी अगर ये कॉन्सेप्ट लगाओगे ना कि आपने लिटरली कोई एक सबसे बेस्ट पार्ट स्टार्टिंग में ही दिखा दो, वो तो है लोग एंगेज हो जाता है उसके एंड तक। यार। नहीं, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाहरुख खान का स्टार्टिंग में ही होगा वो सीक्वेंस। मैं सोचा बीच में होगा कहीं पे, एकदम शुरू में शाहरुख खान है पूरा फिल्म को ग्रैब करने देना वहीं पे। कैमियो का यही होता है, या तो तुम बिल्कुल स्टार्ट में कर दो या बिल्कुल एंड में कर दो, But- उसका जो डिजर्विंग कैरेक्टर करना चाहिए था ना, आई गेस फिल्म मेकिंग के शाहरुख खान को लेके और कुछ करना चाहिए था वो ब्रह्मास्त्र नहीं करा। एक तो डायलॉग इतने खराब भाई, डायलॉग जो वो बोल रहे हैं यहाँ से हम बोल रहे हैं भाई Button. क्रिंज Button भाई, on कर। क्रिंज हमें तो एक वर्ड पता भाई, साइंटिस्ट Scientist। गेंडा देखिए रफ्तार। गेंडा सॉन्ग शोर। वो था, क्या था जो भी था जो आप बोल रहे हो। हाँ
क्या रफ मतलब ये नाम भी एक घंटे मूवी में नहीं है, हाँ। शाहरुख खान दे रहा है तो बाकी लोग उसी नाम पे उसको बुला रहे हैं, जैसे पहले नाम था ही नहीं कभी। और तो छोड़ो, साइंटिस्ट को साइंटिस्ट बोल रहे हो तुम। डैम, हमें डायरेक्टर ने क्या सोचा होगा, हम साइंटिस्ट को कैसे बताएं कि ये साइंटिस्ट है, वो इसका नाम ही साइंटिस्ट रख देते हैं। साइंटिस्ट रख देते हैं। साइंटिस्ट, डैम सर। और वो एक्सेंट भी तो कितना खराब है साइंटिस्ट बोलने का। हाँ, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट। ये मेरे को क्या लगा, इन्होंने ना वो टॉलीवुड को कॉपी करने की कोशिश करी कि उसमें के जो डायलॉग्स जो बॉलीवुड वाले कॉपी कर वो करते हैं ना, डब करते हैं बॉलीवुड में। यहाँ पे तो हमें, हाँ, यहाँ पे तो हमें अच्छे लगते हैं कि टॉलीवुड के, आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ, टॉलीवुड के जो हिंदी में बोलते हैं वो तो अच्छे लगते वो हैं। अच्छा लगता है। यहाँ पे इन्होंने सीधा ही वो कर दिया कि बॉलीवुड को ही उसी में उसमें करो रिकॉर्ड बट करके। ठीक है, अभी क्या है, शायद नेक्स्ट पार्ट पे कुछ तो फिक्सेस करेंगे, बट चलो ठीक है, अब जो हो गया हो गया। बट शाहरुख खान को इतने टाइम बाद मैंने बड़ी स्क्रीन पे देखा और उसके बाद ये डायलॉग सुनने के लिए मिले। तुमने एक चीज नोटिस करी है, जब ब्रह्मास्त्र का टीजर ट्रेलर वगैरह आए थे तब ये बोले थे इसमें रियल गॉड का कोई लेना नहीं है, ठीक है। क्या 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 और क्या है, सॉरी। रियल गॉड के साथ कोई लेना देना रियल नहीं गॉड के है। साथ कोई लेना देना नहीं अच्छा है। अच्छा। और जब ये मूवी रिलीज हो गई, लोगों के अच्छे रेस्पॉन्स आ गए, तो अब उसको जानबूझ के किए जा रहे हैं कि इसमें जो भगवान शिव हैं, इस तरह के टर्म्स यूज किए जा रहे हैं। मैंने कहा कि अच्छा, मतलब पहले इसलिए नहीं बोल रहे थे ताकि कोई इनसिक्योर हो के मतलब गाली ना कि आपने कैसे पोर्ट्रेट किया। अब जब लोगों के अच्छे रेस्पॉन्स आ गए तो अब इसको भगवान के साथ जोड़ दो ताकि आगे भी और चल जाए। सोचो आदि पुरुष का डायरेक्टर बाद में आदि मूवी रिलीज होने के बाद बोल रहे हैं ये तो हमने रामायण बनाई नहीं थी, ये तो अलग ही मूवी है ये तो। नहीं, बाद में पता चला देखने का कुछ निकला कुछ और। नहीं सीन, ये स्टेटमेंट बोली गई है उसमें, उन्होंने बोला है कि हाँ ये हमारा हाँ विजन है, हाँ हमारे अपने तरीके से दिखा रहे हैं, रामायण नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि लोगों के अच्छे रेस्पॉन्स नहीं आए, यही अच्छे आए होते ना, तो भाई फिर इसको फिर ऐसे ही बोल रहे हो। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को फिल्म मेकिंग का तो बहुत वो है, थोड़ा सा पैशन है। तो मैंने उस डायरेक्टर का पूरा इंटरव्यू 40-50 मिनट का था, किसी न्यूज़ चैनल पे आया था, तो मैंने पूरा इंटरव्यू देखा था कि इन्होंने अगर ये करा है, पहली बात क्यों करा क्यों करा इन्होंने। तो एक तो वो था ना कि उनकी मूछें भी रखी हुई हैं। हाँ हाँ। तो डायरेक्टर ने उसमें बोला कि वो वनवास में है, तो उन्होंने उनकी मूछें बड़ी हो गई, क्योंकि अगर ओरिजिनल रामायण देखोगे तो श्री राम की मूछें नहीं है, वो एकदम शायद आई डोंट नो कि क्लीन शेप्ड, पूरा क्लीन शेप्ड। हाँ, क्लीन शेप्ड होते हैं। या अगर डायरेक्टर ने पता है क्या रीज़न दिया कि वो वनवास में है तो इसलिए उन्होंने मूछें बढ़ा ली और वो नहीं रखी, ये क्या बोलते हैं, बियर्ड नहीं रखी, बियर्ड नहीं रखी। हाँ, ये कहाँ का लॉजिक है। उन्होंने वनवास में रह के बियर्ड बढ़ गई, उनकी मूछें नहीं बढ़ रही। तो क्या तुमने वो देखा है, हनुमान जी के पीठ के ऊपर प्रभास बैठ के एक ऐसे रस्सी को ऐसे बस पकड़ा हुआ है, जा रहा है। तो अगर आप फ्लाइंग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे बैठे हो तो हाथ ऐसे ऐसे होना चाहिए, राइट। और आई गेस तुम्हारे बाल भी उड़ने चाहिए, उड़ने चाहिए। उड़ तो चलो सेट वेट जेल पे लगा हुआ है, चलो ठीक है, बट हाथ एकदम ऐसे, मतलब लग रहा है वो किसी सेट पे बैठा हुआ है, ये अलग से लगा, मतलब हाथ ऐसा होना चाहिए ना कि तुम ऐसे उड़ रहे हो या फिर ऐसे कर रहे हो, इट्स जस्ट लाइक स्टैटिक। लाइक आई सेड कि वो उसने फिल्म मेकिंग की, मैं कह रहा हूँ ना, लाइटिंग इन्होंने बहुत ही रूल्स तो फॉलो ही नहीं कर रखे, और लाइटिंग एकदम प्लेन, लाइक पूरा इन्वायरमेंट इक्वली लेट है, फ्लैट है पूरा। हाँ, पूरे फ्लैट कलर है। कुंवर ने बहुत सही में कह रहा हूँ, ये डिजर्व करता है, कुंवर डिजर्व करता है। इसकी मैंने लाइटिंग देखी थी अंडर वाटर वाली, पता चला अंडर वाटर का सीक्वेंस काट के इसका बैठा दिया, रिलीज कर दिया मूवी। और इसकी लाइटिंग और उसकी लाइटिंग दोनों की अगर सामने रखो, पता चलेगा सिनेमैटिक्स क्या होते हैं, सिनेमैटिक क्या होता है। या इसने वही डार्क थीम रखी है। एक तो मैं कह रहा हूँ कि आधी गलतियाँ तुम्हारी छुप सकती है अगर तुम डार्क रख लो तो। एक ही लाइट का सोर्स रखो तुम, ठीक है, अपने उस सब्जेक्ट पे मारो। हम एक ही लाइट का सोर्स रखो, अपने सब्जेक्ट पे मारो, रेदर देन कि तुम पूरे एनवायरनमेंट को इक्वली लेट कर रहे हो, ठीक है। यही मैं कह रहा हूँ फिल्म मेकिंग। वीएफएक्स आर्टिस्ट को भी पता है कि बट वो सीधा डायरेक्टर को बोल नहीं सकता, ओए कर क्या रहे बोलाना पूरा बाइट करना है, पानी के नीचे सब दिखाना है। ये चीज तो है, लोग मेरे को बोल रहे हैं कि तुम वहां पे जाके सब तुम सुधारो, तो भाई सीन ये ना कि मैं बोल भी दूंगा ना, तो डायरेक्टर नहीं मानेगा, वो डायरेक्टर, वो उसको अपना विजन चाहिए। तो क्या पता उसके दिमाग में वैसे ही अंडर वाटर होता होगा। भाई मैंने इसका ये भी एक रियल एग्जांपल भी दिया था कि रियल लाइफ में भी अंडर वाटर ऐसे ही होता है, लेकिन वो है ना कि आप मूवी बना रहे हो, कुछ ड्रामा
करो ना उसको, सिनेमेटोग्राफी घुसो ना घुसाओ उसमें। ना यार तुम, हम किस लिए जाते हैं, विजुअल्स देखने जाते हैं सिनेमा में, तो हमें विजुअल्स और अब तो ऐसा हो pleasing गया है लगता कि चीजें। जो लोग कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा क्वेश्चन है ना कि फ्यूचर में वीएफएक्स का क्या स्कोप है, मैं तो ये बोलूंगा वीएफएक्स के ऊपर बेस करके मूवी लिखा जाता है। तो ये आपका जवाब है, और अभी आप खुद समझदार हो। और मेरे को ये बात भी अच्छी लगी, जो उनका डायरेक्टर था, ब्रह्मास्त्र का जो डायरेक्टर थे, सॉरी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। अरे हाँ, बंगाली है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ी वीएफएक्स की आयन मुखर्जी। हाँ, आयन बिफोर मुखर्जी। बिफोर मेकिंग दिस फिल्म मैंने वीएफएक्स की थोड़ी नॉलेज ली है, ताकि मेरे को आइडिया मिल जाए कि कैसे करना करते हैं क्या, और कैसे इंटरेक्शन होता है वीएफएक्स का रियल लाइफ में। तो ये बात अच्छी लगी कि अगर तुम वीएफएक्स कर रहे हो तो तुम्हें एटलीस्ट बेसिक लेवल की लेवल, हाँ। मैं सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी नहीं बोलूँगा कि मतलब कि पर्सपेक्टिव में कैसे हाँ, शूट आपको करना, बेसिक चीजें पता होनी हाँ, चाहिए। कि तुम बना सको वो मूवी। मैंने एक चीज देखा वहाँ पे, जो लाइटिंग को यूज करना है, ऐसे ऐसे गदा को ऐसे जमीन पे पटक रहा है जब लाइटिंग वाला, और नीचे से ऐसे लाइट सेटअप किया हुआ है पूरा, जब फेस उसी टाइम पे हिट कर रहा है लाइट। ये होता है मतलब पोस्ट प्री प्रोडक्शन, कि कैसे शूट करना है। शूट के टाइम पे वो सब नहीं होता, वो पहले से ही पूरा हो जाता है कि अब वो सही हुआ तो वीएफएक्स में आप डालोगे तो अच्छा आएगा ही आएगा। या लेकिन ये भी चीज नोटिस करो कि अगर हम बिल्कुल ही एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी पर मैं नंबर 10 दूंगा, तो ब्रह्मास्त्र भी नंबर 10 क्रॉस नहीं करते। नहीं इवन करेगा। है, बट वो है ना कि उसको भी और भी तरीके होते हैं यूज करने के, प्रैक्टिकल लाइट को किस तरीके से यूज कर रहे हो। लेकिन ये चीज अच्छी है कि बॉलीवुड में किसी मूवी ने इन चीजों पे ध्यान दिया है। ये एक्चुअली। अच्छी बात है। एंड बाहुबली, डैम नाइस वर्क, बाहुबली का बहुत औसम वर्क था। 2016 था ना बाहुबली, या हम्म। 16? पुराने जमाने के उस टाइम पे हिसाब हिसाब से सही था। ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, बट से इवन रावण भी अपने टाइम के हिसाब से रावण तो भाई क्या बताऊं, टाइम्स वाला सीक्वेंस वो जमीन से। ऑलराइट गाइस, ढेर सारा चिट चैट हो गया है, रात को बज रहा है 1:03। लिटरली हम बात कर रहे हैं, बट हाँ, ऐसे कन्वर्सेशन में रातों बीत जाएंगे, बट फिर भी बात चलते रहेंगे। बट कोई नहीं, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेके हम लोग आ जाएंगे। आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं रैप अप। आप लोग कुछ बताना चाहोगे हमारे? और अपने कमेंट्स में ना ओपिनियन शेयर कर देना, मतलब कि तुम और कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करना चाहते हो, तुम्हारे और कौन से सवाल है, सारे सवाल हम डिस्कस सारे के सारे आज आई होप आपने बहुत सारे कवर अप किया है, हालांकि बाकी फ्यूचर में कंटेंट की कमी वगैरह वगैरह। कमन, व्हाट टू यू? मेरे पे आ गया कैमरा, ओके। बाय 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 बाय। भाई पिछली वीडियो चलो, Alright guys, see you, good night from my end, and have fun both of you. Yeah. Bye.